हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है मेरे चैनल में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मेरा पहला लाइव है। मैं एक स्टोरी पर काम कर रहा हूँ चिरको पतालू की, जिसमें आप मुझे कुछ सजेशन अगर आपके पास है तो वो दे सकते हैं। मैं एक ऐसी स्टोरी पर काम कर रहा हूँ मेरे चैनल के चिरको पतालू के, जिसमें मुझे आप लोग अगर कुछ सजेशन देना चाहें तो दे सकते हैं स्टोरी के रिकॉर्डिंग। आप हमें सजेशन दे सकते हैं कि हम अपने चैनल में और क्या इम्प्रूवमेंट करें जिससे आप लोगों को और ज़्यादा अच्छा लगे। तो मैं अपनी स्टोरी के बारे में बात कर रहा था। उस स्टोरी में एक्चुअल में होता क्या है कि चिरको पतालू और ठेकला, जो हमारे मेन कैरेक्टर हैं, वो एक एडवेंचरस टूर पर निकलते हैं। उस एडवेंचरस टूर पे होता क्या है कि जो तीनों दोस्त हैं बेसिकली वो बहुत सारी मुसीबतों का सामना करते हैं। साथ में कॉमेडी का तड़का रहेगा। तो इस स्टोरी में अगर आपकी कोई सजेशन या आपकी कोई विचार हैं तो वो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। हेलो। मैं अपनी स्टोरी पर काम कर रहा हूँ। चिरको पतालू और ठेकला, जो हमारा जो मेन कैरेक्टर है, वो एक एडवेंचरस टूर पर जाते हैं। तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स है वो फेस करना पड़ता है। लगभग वो 10 से 15 मिनट का वीडियो है। तो अगर उस स्टोरी के अकॉर्डिंग आपके पास कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताइए। थैंक यू।
सुनील जी, मैं एक स्टोरी पर काम कर रहा हूँ, चिरकू पतालू और ठेकला के। उस स्टोरी में क्या है, तीनों एडवेंचर टूर पर जाते हैं। थैंक यू। कोशिश कर रहा हूँ। कैसे हो सुनील जी? ठंडी कैसी है वहाँ? अच्छा, आपको स्टोरी कैसा लगता है, मतलब जो हमारा जो कंटेंट है वो कैसा लगता है? कोई इशू जो स्टोरी, मतलब कुछ लोगों जो मेरा जो पहले जो वीडियो आता था उसमें कुछ लोगों को कहना था कि इसमें स्टोरी में जो वॉइस है वो क्लियर नहीं लगता था, तो हमने उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है। आई होप आप लोगों का वॉइस भी अच्छी लग रही होगी। सुनील जी, हम एक स्टोरी पर काम कर रहे हैं। चिरकू पतालू और ठेकला जो है ना, तीनों एक एडवेंचर टूर पर जाते हैं। वहाँ उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है ना वो फेस करना पड़ता है। तो उस स्टोरी के अकॉर्डिंग आपके पास कोई सजेशन हो जो हम अपनी स्टोरी में शामिल कर सकें, या कोई आइडिया? अच्छा, जगदलपुर में ठंडी कैसी है सुनील भाई? यार, रिलीज़ जल्दी होने वाला है उस स्टोरी पर। अभी स्क्रिप्ट पर काम कर रहा हूँ मैं। तो मैं आप लोगों से सजेशन चाह रहा हूँ कि आप लोग क्या देखना पसंद करेंगे उस स्टोरी में। कॉमेडी तो रहेगा ही, एडवेंचर भी रहेगा, उसके साथ और क्या जो आप लोगों को अच्छा लगे? आज का जो शॉर्ट्स है वो आप देखें कि नहीं देखें? हेलो आदिल सीलिया जी, कैसे हैं आप? आप कहाँ से हैं? अच्छा, मैं अपने स्टोरी की पर मैं बात कर रहा था जिसमें अच्छा, मुंबई से हैं। क्या आपने मेरे चैनल को
जो शॉर्ट्स या वीडियो आपने देखा है? हेलो अजित कुमार जी। हाँ, एक्चुअली मैं एक स्टोरी पर काम कर रहा हूँ जो बेसिकली यहाँ छत्तीसगढ़ के लोकल लैंग्वेज पर आधारित है। वो तीन दोस्तों की स्टोरी है। जो मेरा बेसिक जो कार्टून कैरेक्टर है शेरकू पतालो ठेकला, वो तीनों एडवेंचर्स जो एडवेंचर टूर हैं उस पर जाते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोगों से सजेशन चाह रहा हूँ कि आप उसमें क्या देखना चाहते हैं। थैंक यू। आदिल जी, आप क्या करते हैं? मेरे भी 2000 के आसपास सब्सक्राइबर हैं आदिल जी। आपको कोई चैनल है क्या? क्या आदिल जी, क्या आपको छत्तीसगढ़ी यहाँ की जो नहीं, एक्चुअली मैं ठीक हूँ धर्म जी। आप कैसे हैं? थैंक यू सुनील भाई। बस एक छोटी सी कोशिश है। दरअसल क्या है, मैं कैमरे से डरता था, तो मैं आज बहुत सोच विचार के बैठा हूँ कि अब आज मुझे लाइव करना है। मेरा उद्देश्य जो हेजिटेशन है मेरे मन में, उसको हटाना था। अच्छा आदिल जी, आप मेरे प्रोजेक्ट के बारे में पूछ रहे थे। एक्चुअली में ये एक स्टोरी पर है। मेरा चैनल एक कार्टून बेस्ड चैनल है जिसमें मैं कॉमेडी रिलेटेड वीडियो और शॉर्ट्स अपलोड करता हूँ। शायद आपको एक बार जाके देखना चाहिए। हो सकता है लैंग्वेज इशू इशू हो सकता है, पर कॉमेडी तो कॉमेडी है। तो मैं जी, आप मुझे कुछ सजेशन दे सकते हैं। हो सकता है मैं उस स्टोरी को हिंदी में बना सकूं। आपके मन में कोई ऐसा विचार है जो आप एक नहीं, बड़े एक एक स्टोरी है, 15 मिनट की स्टोरी है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। बेसिकली वो एक स्टोरी है जिसमें तीन दोस्त है ना, वो एक एडवेंचर टूर पे जाते हैं। गांव के तीन कैरेक्टर हैं वो। ये विलेज बेस्ड कार्टून कैरेक्टर कॉमेडी चैनल है। छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जो लैंग्वेज है, छत्तीसगढ़ी जिसको बोलते हैं, वो उस लैंग्वेज में रहता है मेरा जो वीडियो है।
आपका कोई चैनल है क्या दिल जी? ये एडवेंचरस एक टूर है जिसमें 3 दोस्त। ओके, डोंट माइंड। बस मैं आप लोगों से राय लेना चाह रहा था। अच्छा, आप किस फील्ड में काम करते हैं, या आपका कोई चैनल है क्या? नहीं, अभी मैं सीख रहा हूँ, एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं सीख रहा हूँ अभी। ओके। जी। क्या करते हैं वैसे आदिल जी आप? ओके, थैंक यू। गुड नाइट। दोबारा आपसे मुलाकात होगी। शुभ रात्रि। तो मैं अपनी जो अपकमिंग जो स्टोरी, अपकमिंग जो वीडियो है उसके बारे में बता रहा था कि 3 दोस्त रहते हैं। वो एक एडवेंचरस टूर पर निकलते हैं। गांव के 3 दोस्त, छेरकू, पताल और ठेकला, वो एडवेंचर टूर पर निकलते हैं अपने गांव से। उनकी जो मम्मी, मतलब माता जी रहती है, जिसे लोकल लैंग्वेज में यहाँ छत्तीसगढ़ की भाषा में उसे दाई बोलते हैं, तो उनकी दाई उनको मना करती है कि नहीं जाना है तुमको, ऐसा करके। बेसिकली उनका उद्देश्य रहता है कि पैसा कमाना है, मतलब कम समय में बहुत सारा पैसा कमाना है। कम समय बहुत सारा पैसा अगर कमाना है तो फिर प्रॉब्लम्स उतनी ज़्यादा आएगी, है ना? तो उन लोग एक खजाने की खोज पर निकलते हैं अपने गांव से। उनका गांव का नाम है, एक्चुअली में हगरी टोला है। ये एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब ऐसा कोई गांव नहीं है यहाँ छत्तीसगढ़ में। ये मेरे वो मैंने एक नाम दिया है। जहाँ ठेकला, शेरकोर पतालू रहते हैं, उस जगह को मैंने नाम दिया है। तो वो क्या करते हैं कि एडवेंचर टूर पर निकलते हैं खजाने की खोज में। और खजाना किसे नहीं चाहिए, है ना? वो अपने लिए सारा सामान, खाने पीने का और जो दैनिक जीवन में जो उपयोग होने वाली सामग्रियां हैं उनको लेके वे एक थैले में रखते हैं और निकल जाते हैं टूर पे। टूर यानी खजाने की तलाश में। अब उनको खजाना मिलता है कि नहीं, नहीं मिलता,
है ना। तो ये सबसे बड़ी बात है कि उनको खजाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये स्टोरी का मेन थीम है। और इस उधेड़-बुन में ही एक कॉमेडी उत्पन्न होता है, कॉमेडी निकलता है जो आप सबको हँसाएगी। अब वो क्या करते हैं, तीनों दोस्त मिलकर एक साधु, मतलब यहाँ लोकल उसमें बैगा बोलते हैं, बैगा 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 बोलते हैं, उनके यहाँ जाते हैं और उनसे सलाह लेते हैं कि वो बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, है ना। तो जो जो बैगा रहता है ना, वो उनको बताते हैं कि जल्दी अमीर बनने के लिए तुमको मुझे कुछ दान दक्षिणा या उपहार देना पड़ेगा। तो उपहार देना पड़ेगा और साथ में जो मिलेगा, जो धनराशि या जो सोना चांदी जो भी मिलेगा उसका आधा हिस्सा मुझे देना पड़ेगा। तो तीनों दोस्त वैसे भी कामचोर रहते हैं, मान जाते हैं। और बैगा से, मतलब अगर बोला जाए तो वो एक मैप लेते हैं, मैप लेते हैं और निकल पड़ते हैं खजाने की खोज में। खजाना बोला जाए तो हंडा, यहाँ लोकल लैंग्वेज में, गांव की भाषा में अगर बोले तो वो हंडा हंडा। अगर आप छत्तीसगढ़ से है तो आपको एक मूवी आई थी अभी कुछ दिन पहले, हंडा, है ना, काफ़ी अच्छी मूवी थी। तो वो हंडे की खोज में निकलते हैं। और जैसे प्रचलित मान्यता है यहाँ की, वो उनको उसको पाना मतलब बहुत मुश्किल है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं। और कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, त्याग, है ना, त्याग करना पड़ता है, सॉरी। क्योंकि दोस्तों कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। वो जो जिसको ढूंढने के लिए जाते हैं हंटर, वो दरअसल तंत्र मंत्र और जादुई, लोग ऐसा बोलते हैं कि जादुई वाला रहता है ना। तो तीनों डिसाइड करते हैं कि अब हमको कल सवेरे निकलना है। अब वो उनका जो लोकेशन रहता है, मतलब उस जो खजाने का जो रहता है, मतलब क्या बोला जाए उसको, जो खजाना जो रहता है ना, वो उनके गांव से 100 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पहाड़ी के ऊपर जंगल रहता है। उस जंगल में एक बड़ा सा झाड़ रहता है, बरगद बरगद का। उसके जड़ जड़ के नीचे
उसको मतलब कई सौ साल पहले छुपा के रखे रहते हैं। राजा महाराजा मतलब मुग़ल काल से भी पहले। तो ये प्रश्न ये उठता है कि बैगा को कैसे पता कि वो मतलब वो खजाने के बारे में उसको कैसे पता। मतलब उनमें परंपरा रहती है कि वो अपना जो सीक्रेट्स या जो ज्ञान है वो अपने आने वाली पीढ़ी को ट्रांसफ़र करते रहते हैं। जैसे एक्चुअली में होता क्या था पहले कि जो पहले जो जो हमारी जो धर्म ग्रंथ थे, धर्म गीता, महाभारत, रामायण या वेद पुराण, ये कहीं लिखा नहीं गया था, है ना। उसको जो ऋषि मुनि जो रहते थे वे अपने जो शिष्य हैं उनको याद करवाते थे। उन्हीं के नाम पर ये द्वेदी, चतुर्वेद, एक वेदी, दो वेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, ये नाम उन्हीं के आधार पे पड़ा। तो वैसे क्योंकि होता क्या है कि जो हार्ड कॉपी मतलब जो पेपर पर जो लिखा गया है उसे मिटाया जा सकता है, लेकिन जो यहाँ लिखा है दिमाग में उसे कैसे मिटाओगे, क्योंकि ये कंप्यूटर तो है नहीं, है ना। अब कंप्यूटर रहता तो आप इसे फॉर्मेट कर देते, हार्ड डिस्क चेंज कर देते। तो ये तो ह्यूमन माइंड है ना, इसको आप कैसे चेंज करोगे। इसलिए क्या होता था कि पहले प्राचीन समय में जो ऋषि मुनि जो रहते थे वो अपने शिष्यों को वेदों या धर्म ग्रंथ को कंठस्थ करवाते थे, ताकि अगर किसी कारणवश उनका जो लिखा गया जो डॉक्यूमेंट का जो रिकॉर्ड है वो नष्ट हो जाए तो वो जो याद है उसके आधार पर फिर से उसको लिख सकें, है ना। तो ऐसे ही जो ठेकला छेरपुर पतालू जिस बैगा के पास गए रहते हैं वो भी उनको वैसे उनके जो गुरु रहे होंगे उनके जो उनको बताए थे कि यहाँ पे ऐसा खजाना छुपा हुआ है, जो उसको लाएगा वो खजाना उसी का होगा। सॉरी, वो खजाना उसी का होगा। तो तीनों डिसाइड करते हैं, क्योंकि तीनों काम चोर थे, अब निकल जाते हैं। पैसा तो इधर उधर से पैसा जुगाड़ते हैं, बस का किराया, क्योंकि 100 किलोमीटर पैदल चल नहीं सकते थे। तो पैसा अरेंज करते हैं किसी से, वो अपने दाई से, अपने बाबू से, तीनों थोड़ा थोड़ा मांगते हैं और निकल जाते हैं टूर पर। साथ में कुछ खाना बनाने के लिए सामान रखते हैं। दरअसल वो जो खजाना का जो रास्ता है ना वो बहुत कठिन था, जंगली जानवरों का डर और लंबा सफ़र, ठंड का महीना। तो फाइनली जिस दिन लोग यात्रा मतलब जर्नी स्टार्ट करते हैं वो दिन आ जाता है। मतलब कल उन लोग यात्रा जो जर्नी है ना खजाने की खोज के लिए, अपने एडवेंचर टूर के लिए वो स्टार्ट करने वाले रहते हैं। तो उसके एक दिन पहले तीनों मिलकर मीटिंग करते हैं कि क्या करना चाहिए, कि हमें बीच रास्ते से हट जाना चाहिए क्या, अगर कोई प्रॉब्लम आई, कुछ गड़बड़ हो गया, नुकसान भी हो सकता है खजाने के चक्कर में। बहुत सारी
बातें होती हैं, मन में चलती रहती हैं। तो ये बात जो सबके मन में चलती है, उनके भी मन में ऐसा चल रहा था। है ना? फिर क्या होता है कि तीनों डिसाइड कर ही लेते हैं कि हमको जल्दी पैसा तो चाहिए दोस्त। अब वो थोड़ा मेहनत करके बहुत सारा मिल रहा है तो फिर कोई इशू नहीं है। अब नेक्स्ट डे क्या होता है कि तीनों अर्ली इन द मॉर्निंग वो सब उठते हैं, तीनों दोस्त, और निकल जाते हैं अपना झोला झांकड़ पोटली लेकर। खाना जो सूखा रोटी जो कल का बचा था उसको अपनी पोटली में बांधते हैं और निकल जाते हैं। कहाँ? खजाने की खोज में। थोड़ी दूर चलते हैं। अब उनको बस पकड़ना रहता है क्योंकि जो खजाने का जो मैप है वो करीब 100 किलोमीटर दूर, उनके गांव से 100 किलोमीटर के आसपास का एक पहाड़ी के जंगल, जो पहाड़ के ऊपर एक जंगल रहता है उसके बरगद के पेड़ के नीचे छुपा के रखा रहता है। तीनों निकलते हैं, बस आती है, बस में बैठ जाते हैं। अब 2-2.5 घंटे जैसे तैसे पहुंचते हैं। अब वो जो उनका जो एग्जैक्ट पॉइंट था, मतलब क्या बोले जाए इसको, जहाँ पे वो पहाड़ था वो सुनसान जगह पे था और आसपास कुछ खाने पीने का नहीं था। ऑब्वियस, मतलब भाई कौन होटल कौन खोल के रखेगा वहाँ कि इन लोग आएंगे और यहाँ खाना नाश्ता पानी करेंगे ऐसा करके। तो पहुँच जाते हैं जगह पे। वो तीनों पहुँचते हैं। अब उनको भूख तो लगती है। अब उनकी जो माता जी है, उन लोग जो घर से खा लाए थे, दोपहर का समय था, 12 के आसपास का टाइम था। सर 12-1 के आसपास का टाइम था। और उतर गए बस से। बस वाले अब उनके लिए रुकेंगे थोड़ी, बस वहाँ से निकल गई और तीनों उतरे, अपना खाना न खाए। और जो ये रोड है, मतलब रोड से लगा हुआ जंगल था, तो तीनों उतरे और जंगल की ओर चले गए। अब हम्म चलते गए। अब उनको कुछ मैप, जो उनका मैप था उसमें कुछ इंडिकेशन, मतलब कुछ संकेत लगे थे कि यहाँ से लेफ्ट मुड़ना है, यहाँ से राइट मुड़ना है। और कैसे, कौन से मतलब दिशा में जाना है, सूर्य की दिशा में, फिर वो तारों की स्थिति देखते हुए ऐसे चलते जाते हैं। शाम हो जाता है। दोनों तीनों तो फट्टू रहते हैं वैसे। ठेकला अपने आप को बहादुर दिखाता है लेकिन एक्चुअल में सबसे ज़्यादा फट्टू रहता है वो। अब जंगल के भीतर तो चले जाते हैं।
जंगल के अंदर शाम हो जाता है। अब उनके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि लोग माचिस और या जिसे कुछ आग जला सके वैसा कुछ लेके नहीं आए रहते हैं। तो उनका जो एक और तीसरा नंबर का जो पार्टनर है वो क्या है, फिल्मी प्रेमी रहता है, मतलब पिक्चर बहुत देखता है, ऐसे एडवेंचर वाला। तो उनके मन में वो सोचता है कि क्यों ना हम लोग पत्थर को रगड़ के या लकड़ी को घिस कर आग जलाए। मज़ा आता है ऐसे सोचने में। अब तीनों अपना सामान रखते हैं। टेंट टेंट क्या, ऐसे अब वो कैंपिंग बैग थोड़ी लेके जाएंगे। तो तीनों अपना जो सामान है एक जगह इकट्ठा करते हैं, मतलब रखते हैं ऐसे। और बोरी, जो धान भरने का बोरी आता है उसको लेके गए रहते हैं, ले जाए रहते हैं। तो उसको बिछाते हैं और एक छप्पर जैसे घर बनता है वैसे उसको बना देते हैं। अब आई आग जलाने की बारी। तो आग जलाएं कैसे भाई? आग जलेगा कैसे? हम्म? तो अपना जो दोस्त है वो पतालू, वो है फिल्मी प्रेमी। बहुत पिक्चर देखता है वो। तो उसको लगता है कि पत्थरों को रगड़ो और पिक्चर में जैसे होता है ना आग निकलता है, वैसे आग जल जाएगा। तो या दो लकड़ी को आपस में ऐसे से रगड़े, जैसे वो डिस्कवरी पे आता है ना, क्या नाम है इसका, हम्म, उस टाइप का। मतलब लकड़ी को रगड़ो और आग निकल जाए। पर ये सोचने में तो अच्छा लगता है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या पॉसिबल, इजी पॉसिबल है? अगर आप पत्थर को रगड़ेंगे तो क्या आप में वो कैपेबिलिटी है, वो क्षमता या वो अ, धैर्य है कि आप उसके उसके जलते तक अपने आप को संभाल लें? इतना ठंड है, ठंड का मौसम है और जंगल, बीच जंगल है, आग नहीं है आपके पास, आग जलाने का साधन नहीं है, लकड़ियाँ नम हो चुकी है, कैसे आग जलाएंगे आप? अब आग कैसे जलाएंगे? फिल्मी स्टाइल। अपना दोस्त है ना पतालू, बाकी दो लोग तो जैसे तैसे वो बोरी को ओढ़ के बैठ जाते हैं। लेकिन पतालू क्या है, उसको पिक्चर का कीड़ा काटा रहता है। तो लकड़ियाँ इकट्ठा करता है और पत्तियाँ, सूखी जो सूखी पत्तियाँ रहती है उसको इकट्ठा करता है एक जगह और पत्थर से घिसते रहता है।
ताकि चिंगारी निकले और पत्ता आग पकड़ ले, है ना। तो आपको क्या लगता है, आग पकड़ेगा? 5 मिनट कोशिश किया, 10 मिनट कोशिश किया, कोशिश करते करते वो पसीना पसीने हो गया, ऐसे ही उसको गर्मी आ गया, आग जलाना ही नहीं पड़ा उसको। मतलब वो जो मेहनत कर रहा था आग जलाने के लिए, उसमें ही उसको इतना उसके शरीर को इतना गर्म कर दिया कि उसको आग ही नहीं जलाना पड़ा, वो पसीना पसीना हो गया था। उसको प्यास लगने लगा, पानी, थोड़ा बहुत पानी था उनके पास, उनको लगता था कि नदी का पानी पी लेंगे जंगल में, है ना। तो आग तो जला नहीं। तो टाइम 11 बज गए। सॉरी, आज ठंडी ज़्यादा है। तो आगे की स्टोरी पर कल चर्चा करते हैं। 9 बजे कोशिश करेंगे फिर से लाइव आने का। तो आप सब अपना ख्याल रखिए, और ठंड का मौसम चल रहा है दोस्तों, तो गर्म कपड़े और स्वेटर वगैरह अच्छे से पहनो। छत्तीसगढ़ में तो ठंडी अभी अभी स्टार्ट हुआ है, नहीं तो बहुत गर्मी था यहाँ। तो इसी उम्मीद के साथ कि कल फिर आप लोगों से मुलाकात दोबारा होगी। इसी स्टोरी पर आगे चर्चा करने के लिए कल अ, एक एक, एक शॉर्ट्स हम लोग मैं मतलब हम लोग अपलोड करने वाले हैं। हाँ, ठीक है दोस्तों, कल 9 बजे फिर मिलते हैं लाइव सेशन में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। शुभ रात्रि, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक यू।